हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इतिहास टॉप 50 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम से बार बार रिपीटेड हैं। और अगर आपको डेली ही रिवीजन क्लासेस चाहिए, रिवीजन क्वेश्चंस चाहिए, तो आप भावना जी के ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम से 100 से भी अधिक बार आपका ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में सभा क्या थी? वैदिक काल में सभा किसे कहा जाता था? जनसभा को सभा कहा जाता था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, सरस्वती। ऑप्शन डी, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म स्थली पूछ रहे हैं, कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन डी, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा ही जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है, बोध गया में। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ज्ञान बोध। ठीक है, ज्ञान से बोध, ऐसे बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का राज्य अभिषेक किस वर्ष हुआ था? आपका ये भी वर्ष भी पूछ लेते हैं और किस जगह पर किसने किया था ये भी पूछा जाता है, तो खास करके वर्ष पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ था 273 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है, 273 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 261 में, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, समुद्रगुप्त से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, शॉर्ट्स नोट्स रेडी नहीं कर रहे हैं, तो आप क्लास को यहीं पर रोक कर अच्छे से क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ लें, फिर आप आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको डेली 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए, तो आप इस चैनल भावना जी के ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन क्लास से, इस चैनल से हेल्प मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का राजकीय धर्म क्या था? तो राजकीय धर्म पूछ रहे हैं, बौद्ध धर्म था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहण। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी, कलहण। और ये ऐसी इंपॉर्टेंट बुक है कि आपसे पूछी ही जाती है एग्जाम्स में कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। ये एग्जाम्स में आपके 100 से भी अधिक बार जो है रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अच्छे से यहीं पर याद कर लेना है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों ने सिंध पर आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था कुतुब मीनार का निर्माण? इल्तुमिश ने कराया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इल्तुमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? आर्थिक सुधार से। वह आर्थिक सुधार से संबंधित था खिलजी का बाजार नियंत्रण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो क्या पूछ रहे हैं? नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था? मीर जाफर शामिल नहीं थे। बाकी बीरबल, तानसेन, अबुल फजल और भी थे जो नवरत्न थे, और पर मीर जाफर जो नहीं शामिल थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? ये पुस्तक का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। तो किसने लिखी थी? जहांगीर ने लिखी थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? औरंगजेब का वास्तविक नाम शहाबुद्दीन था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किस वर्ष मिली थी? तो 1674 में मिली थी शिवाजी को छत्रपति की उपाधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो किन के बीच में हुआ था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अहमद और अब्दाली के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ध्यान रखना है, 1764 में हुआ था। पूछा जाता है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सभी पूछे जाते हैं, तो आपको इनके वर्ष जो डेट है ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। ठीक है, मणिकर्णिका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये जो है कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में हुआ था दांडी मार्च यात्रा शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? लागू हुआ था, पारित हुआ था कि डेट अलग अलग है, इसलिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता कौन माने जाते हैं? तो भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका लेखक के पुस्तक मैगस्थनीज थे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? और आपका करेक्ट आंसर रहने वाला, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो एलोरा की गुफाएं बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों ही धर्म से संबंधित हैं। ठीक है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, गीत गोविंद के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव माने जाते हैं। ऐसे ही रिवीजन क्लासेस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल भावना जी के ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस आप तक पहुंच सकें। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें।